हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जानते हैं जो नेक्स्ट क्लास के बारे में, जिसके बारे में आप लोग जाने वाले किसके बारे में। तो विद्युत धारा, जो मेरा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इसमें आप लोग को जानने वाले हैं क्या चीज़। तो आज जानने की विद्युत धारा भी है ना, जो कि क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसके बारे में आज हम क्या करने वाले को डिफाइन। तो ऐसी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरे चैप्टर का नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, ये मेरा कितना पार्ट था? ये तो मेरा पांचवा पार्ट था। चलो ये जो क्लासेस स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में हमने पहले की क्लास एक किया था, और आज जाने वाले किसके बारे में। तो आज थोड़ा सा पॉइंट जानेंगे ना कि जो विद्युत धारा भी है ना, वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे में देखिएगा, जब किसी चालक तार से करती है। अब कैसे समझिएगा, तो एक मेरे पास तार है, ठीक है। इस तार से जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा इसके आसपास उसमें पूरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबक की भांति क्या करते हैं, किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। जैसे लाइन का तार होता है, देखिए लाइन के तार जब उसमें लाइन हम देते हैं तो उसके आसपास में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगती है। उसी को बोलता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जानने वाले इसके बाद आप लोग मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ओके, अब मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसे कहते हैं। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम मतलब बहुत बोलते हैं मैक्सवेल कि मैक्सवेल ने एक धारावाही चालक था, ठीक है। माने कि मेरे पास इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को अपने अंगूठे से, माने कि आपके मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े हैं, देखिए ऐसे पकड़ते हैं। इस प्रकार ये व्यक्ति पकड़ते हैं कि जो ये अंगूठा है ये क्या कर रहा है, धारा की दिशा को, इसमें क्या है, धारा इसमें हम नीचे से दिए है तो धारा का ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अंगूठा किसको सूचित करता है, तो धारा की दिशा को। और अन्य जो उंगली है वो किसको सूचित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब कि मानिए कि जब इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या उपस्थित होगा, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा। ठीक है, तो वही बोलता है कि धारावाही चालक को अपने मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो ये अंगूठा है वो किसको सूचित करता है, तो विद्युत धारा की दिशा को। और ये जो अन्य उंगली है वो किसको सूचित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसी को हम क्या कहते हैं, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। ओके, इसको लिखेंगे। मतलब किसी धारावाही चालक को अपनी मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा जिसको कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तो समझ गए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कैसे कहते हैं। मैक्सवेल ने अपने मुट्ठी पे एक धारावाही तार को, चालक को इस प्रकार पकड़ा कि जो अंगूठा था वो धारा की दिशा को सूचित कर रहा था, और जो अन्य उंगलियां थी वो किसको सूचित कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित कर रहा था। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अपर नलिका किसे कहते हैं, तो एक विद्युत रोधी तार को या फिर चालक को इस प्रकार एक सर्पिलाकार लपेटा जा रहा है। मैंने कि एक विद्युत रोधी मेरे पास तार है, उसको इस प्रकार स्प्रिंग की भांति जो सर्पिलाकार कहते हैं, इस प्रकार लपेटा जा रहा है कि उसके जो फेरे हैं ना एक दूसरे से क्या है, दूर है, सटे नहीं है, बगल अगल बगल ही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रणालिका कहते हैं। प्रणालिका किसे कहते हैं, दर्जेगा कि एक विद्युत रोधी चालक तार को इस प्रकार सर्पिलाकार लपेटा जा रहा है कि उसके फेरे हैं जो एक दूसरे से क्या है, अलग है, परंतु अगल बगल ही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रणालिका कहते हैं।
जैसा कि उसकी फेरी दूसरे फेरी दूसरे से कहा है अलग है तो इस प्रकार अलग है तो कहते हैं ठीक है। तो प्रणालिका किसे कहते हैं? बताइए का एक विद्युत रोधी चालक तार को इस प्रकार सर्पिला कर लपेटा जा रहा है ताकि उसकी जो फेरी है ना एक दूसरे से क्या है अलग है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिणालिका कहते हैं। समझ गए लोग? तो आप लोग समझ गए, क्या समझ गए? आप लोग हमने पहले समझा दिया कि विद्युत धारा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब भी हम किसी विद्युत जब भी किसी हम चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आर पर उसके आसपास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके बाद हमने बताया मैक्सवेल का दक्षिण नियम किसे कहते हैं? हमने बताया कि एक धारावाही चालक को अपने मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाता है कि वो जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करता है और अनदर इनोदर जो मेरी उंगलियां है उसको वो किसको सूचित कर रहा है? तो मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल का दक्षिण नियम कहते हैं। उसके बाद हमने फिर पॉइंट्स में बोले बताया परिणालिका किसे कहते हैं? तो एक विद्युत रोधी चालक तार को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग हम देना चाहे बोले देना फिर स्प्रिंग को निकाल स्प्रिंग को उसमें को निकाल दो ठीक ठीक है। मानिएगा कि मेरे पास क्या है? ये मेरा विद्युत रोधी तार है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार देखिए सर्पिलाकार लपेटा गया है। किस प्रकार लपेटा गया? देखिए सर्पिलाकार में स्प्रिंग की भांति लपेटा गया है। अब ये मेरे पास जो स्प्रिंग की भांति लपेटा गया है बट इसके जो फेरे मेरे को दिखाई दे रहे, क्या एक दूसरे से सटा हुआ है? नहीं सटा हुआ है ना। तो ये बोल रहा है कि विद्युत रोधी तार को इस प्रकार सर्पिलाकार लपेटा जाता है कि उसके फेरे एक दूसरे का होते हैं, पास ही होते हैं बट उसको सटे नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं ना कि एक दूसरे से बड़े अगल बगल ही होते हैं। तो इस प्रकार जो व्यवस्था बनाई जाती है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? परिणालिका कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? इसी को हम क्या कहते हैं? परिणालिका कहते हैं। इस क्लास में पेंड करेंगे, फिर कल मिलेंगे इस क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।